नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको लिए चलती हूँ बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराने। 4 धामों में एक धाम बद्रीनाथ देवभूमि उत्तराखंड में विद्यमान है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ बद्रीनाथ धाम की मान्यताओं के बारे में। 2 पर्वतों के बीच में बद्रीनाथ धाम विराजमान है। नर व नारायण 2 पर्वत हैं। कहते हैं कि जोशीमठ में नरसिंह देवता के मंदिर है। जिस दिन नरसिंह देवता का हाथ घिस के टूट जाएगा उस दिन ये दोनों पर्वत मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम की पूजा आदि बद्री में होगी। तो ये एक बहुत बड़ी मान्यता है। ये आप लोग को इस बारे में आप लोग जानते भी नहीं होंगे। बद्रीनाथ धाम जो 2 पर्वतों के बीच में विद्यमान है, नर व नारायण के बीच में। बद्रीनाथ जो धाम है हमारा, उसमें 5 तत्वों की पूजा की जाती है। सबसे पहले विष्णु जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी, उद्धव जी व नारद जी, 5 तत्वों की यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। और मैं आपसे एक बहुत बड़ी आपसे चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जो बद्रीनाथ धाम की जो आरती है, अपने सभी सब्सक्राइबर से पूछना चाहती हूँ कि जो बद्रीनाथ धाम की आरती है वो किसके द्वारा लिखी गई है। अगर आप जानते हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल में अपने कमेंट के माध्यम से बताएं और आगे मैं आपको लिए चलूँगी। देखो कितनी सुंदर सुंदर जगह है, कितने सुंदर सुंदर हमारे वहाँ के लोग हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से प्रसाद वितरण हो रहा है। यहाँ पे देखो कई प्रकार के प्रसाद हैं जो रखे गए हैं, बिल्कुल पैक्ड, जो कि बहुत ही, कहते हैं ना, उत्तराखंड देवभूमि में जो हम लोग पहाड़ी लोग हैं बहुत सीधे साधे और सज्जन होते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत। और ये अंदर आप देख रहे होंगे पंडित जी किस प्रकार से पूजा कर रहे हैं। और चारों वेद जो हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और 18 विभक्तियों की भी रचना यहीं हुई है। इसीलिए इतनी बड़ी मान्यता बद्रीनाथ धाम की है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि महाभारत की रचना भी यहीं हुई है, जो कि ऋषि वेद व्यास जी द्वारा बोली गई थी और गणेश जी द्वारा लिखी गई थी। तो आप लोग को नहीं पता होगा ये कि इसीलिए चारों धामों में बद्रीनाथ धाम की भी बहुत बड़ी मान्यता है। हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही आप देख रहे होंगे यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है। आप देख रहे होंगे कितना सुंदर सभी तरह, कितना खूबसूरत तरीके से हमारा बद्रीनाथ धाम सजाया गया है। तो मैं आप सभी सब्सक्राइबर से यही कहना चाहती हूँ कि अगर देवभूमि उत्तराखंड में आए हों और आप 4 धाम की यात्रा ना करें तो आप लोगों ने कुछ नहीं देखा। अगर आप कहेंगे कि हमने उत्तराखंड देखा है और हमारे 4 धाम बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री की अगर आपने यात्रा नहीं की तो कुछ नहीं आपने देखा हमारे उत्तराखंड में। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप देख दो कितना मनोरम दृश्य यहाँ पे आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य दृश्य बद्री केदार का। स्वर्ग कहेंगे हम इसे अपना, कि अगर आप देवभूमि में कहीं स्वर्ग है तो चारों धामों में आकर आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सुंदर विहंगम दृश्य, बर्फ़बारी, बारिश होती हुई, लगातार केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में बर्फ़बारी हो रही है और बहुत ठंड सर्द वाला मौसम है। तो दोस्तों देखिए आप कितना खूबसूरत सजा हुआ है बद्रीनाथ धाम। जब भी कपाट खोले जाते हैं, जब इसका उद्घाटन होता है कपाट का खुलने का, तो बहुत खूबसूरत तरीके से उसको सुसज्जित किया जाता है गेंदे के फूलों से। और हमारे यहाँ देखिए सभी फौजी भाई लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे पुलिसकर्मी आए हुए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, कहीं अगर श्रद्धालुओं को थोड़ी बहुत भी अगर कहीं प्रॉब्लम, कोई कष्ट झेलना पड़ रहा हो तो हम माफ़ी भी चाहेंगे। क्योंकि अगर आप धामों की यात्रा करने आए हैं तो कष्ट नहीं झेलेंगे तो लगेगा भी नहीं कि हमने कोई यात्रा की है। तो बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूर आए हमारे उत्तराखंड।